भाई छत्तीसगढ़ ने वो काम कर दिया है जो आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिका और जापान में जो सेल्फ ड्राइविंग ऑटो पायलट कार चल रही है ना, जिसको आप टेस्ला के नाम से जानते हो, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? उसको कर रहे हैं भिलाई के यंग माइंड्स। छत्तीसगढ़ का एक शहर है भिलाई, उसके यंग माइंड्स उन कारों को कंट्रोल कर रहे हैं। इनको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं भाई? कारों में जो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम लगा हुआ है, जिसको आप एडास बोला जाता है, वो जो सिस्टम है उसका काम है कि गाड़ी जो चले तो उसको पता है कि क्योंकि उस गाड़ी में तो ड्राइवर बैठा नहीं है, तो उस गाड़ी को आगे कौन चल रहा है और वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये बताने का काम अमेरिका और जापान की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भिलाई जैसे शहर की एक छोटी सी कंपनी, जो भिलाई में अपने आप में बहुत ही बड़ी है यार, अच्छा खासा 100, 200, 300 करोड़ का टर्नओवर है, उनको मिला। इस कंपनी के फाउंडर है सोमेश शर्मा जी, जिनसे आज हम मुलाकात करने आए हैं। बहुत मुश्किल से समय मिला है, उनका ऑफिस भी आपको टूर कराऊंगा और दिखाऊंगा कि सेल्फ जो ड्राइविंग ऑटो पायलट कार है वो कैसे काम करती है और भिलाई के लोग उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसको कैसे सिखा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। मजे में ये वीडियो देखो, पूरा देखो, दिल खुश हो जाएगा। ये जो आपको अभी देख रहे हैं ना, ये आपसे जानना चाहते हैं कि हमने इनसे बताया कि जो अमेरिका और जो जापान की जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो उसका काम भिलाई कंपनी को मिला। तो भिलाई की कंपनी को कैसे मिला, ये इस पे थोड़ी सी बात करें प्लीज। जी, देखिए, एक बहुत ही अच्छा टर्मिनोलॉजी है, वर्ल्ड इज फ्लैट बोला जाता है, और मैं उसमें विश्वास करता हूँ। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक मेट्रो सिटी का टैलेंट काफी नहीं होता है काम करने के लिए, और सिर्फ एक अमेरिका या जापान का टैलेंट काफी नहीं होता है काम करने के लिए। तो ये वर्ल्ड जिस तरह से चलती है उसको कोलैबोरेटिव नेचर बोला जाता है, जहाँ पर भारत की कुछ विशेषताएं हैं, अमेरिका की कुछ विशेषताएं हैं, अलग कंपनीज की अलग अलग जगहों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। बट जब हमने ये काम चालू किया तो हमारे नेक्सवेल हम उनके पार्टनर बने। नेक्सवेल कंपनी एक हब एंड स्पोक की तरह काम करती है, जहाँ पर उनका भी विश्वास ये है कि अगर छोटे शहरों से टैलेंट बड़े शहर में जाके काम कर सकता है, तो छोटे शहर से काम क्यों नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल। तो इस रूप में जब नेक्सवेल से बात हुई और हमने जब बताया कि छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा इकोसिस्टम है एजुकेशन का, जहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, चाहे मैं कुछ यूनिवर्सिटीज के भी नाम ले सकता हूँ, बट मेरे ख्याल से 6 से 7 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है यहाँ पर, प्राइवेट बोल लीजिए, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी बोल लीजिए, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतने सारे हैं, और एक पढ़ा लिखा सा मेट्रो सा एनवायरनमेंट है यहाँ पर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है यहाँ पर, और रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बिजली जाती नहीं है यहाँ पर काइंड ऑफ, और एयरपोर्ट आपका पास है, और हम सेंट्रली स्थापित है। अगर आप देखा जाए तो सेंट्रल इंडिया के गिनती में आते हैं हम। सो आप बॉम्बे बोल लीजिए, वहाँ की फ्लाइट है, पुणे बोल लीजिए, वहाँ की फ्लाइट है, सब जगह फ्लाइट है। तो आई थिंक जब हमने ये प्रेजेंट किया नेक्सवेल को, तो उनको भी यह विश्वास लगा कि हाँ, यहाँ से किया जा सकता है। और मेरा और मनीष का जो लर्निंग रहा है बाहर जाके, वो लर्निंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहा है कि ये यहाँ से कुछ करना चाहते हैं। और ऐसी बातों में जब हमने एक पायलट किया और हमने उनको काम करके दिखाया, तो वो कन्विंस हो गए कि काम यहाँ से हो सकता है। भाई मैं आपको कोशिश करूंगा कुछ बेसिक रूप से किस तरह से किया जाता है। हाँ, एकदम इजी फॉर्मेट में अगर कोई इसको समझा दें आप, तो बहुत आसानी हो जाएगी। आइए। तो इस काइंड ऑफ ईगो व्हीकल होते हैं जिसके ऊपर में लिडार कैमरा माउंटेड रहता है। बिल्कुल। अभी लिडार कैमरा को आप रडार मान लीजिए, ये ये 3 डायमेंशनल इमेजेस लेता रहता है, 2 फ्रेम पर सेकंड, 10 फ्रेम पर सेकंड काइंड ऑफ। सो ये व्हीकल हाईवेज में जाती हैं, इमेजेस लेते हैं, और वो इमेजेस जो कैप्चर होती हैं वो हमको डेटा के रूप में आता है। मतलब पिक्चर्स आ रही है, पिक्चर्स आ रही है, पिक्चर्स तो बहुत ज्यादा होती होगी, लाखों हो सकती है, करोड़ों में आती है, करोड़ों पिक्चर करोड़ में आती है। अब हमको उस पिक्चर्स में क्लाइंट ने बोला कि उन्हें क्या क्या वहां से इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या दिख रहा है, क्योंकि मशीन को लर्न करने के लिए उन इमेजों का पहचान जरूरी है ना, पहचान जरूरी है, लेकिन ह्यूमन इन द लूप चाहिए ना। मशीन अपने आप कुछ नहीं जानता साहब जी, वो सब हमें बताना पड़ेगा कि ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, मॉडल ट्रेनिंग होती है। सो बेसिकली जब इमेजेस हमारे पास आते हैं, तो हमारे जो ट्रेन रिसोर्सेज है यहाँ पर, है ना, वो इमेजेस को क्लाइंट के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार टैग करते हैं। बट टैगिंग इतनी सटीक होना चाहिए ताकि कंप्यूटर में जो एल्गोरिथम है उस मशीन लर्निंग को समझ सके कि यह क्या है। कई बार हमें डेटा शहर का आता है, कई बार हमें डेटा रूरल गांव का आता है काइंड ऑफ, तो उसकी कैटेगरीज अलग होती है। शहर में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या अलग अलग चीजें चल रही है, तो गांव में पेड़ पौधे की तादाद ज्यादा रहती है, डिचेस रहते हैं, गड्ढे रहते हैं, और सब चीजों को बहुत सब कुछ गड्ढों को भी आप टैग करते हैं, बॉक्स करते हैं। अच्छा, टैग करते हैं हम लोग काइंड ऑफ जो, और ये डिपेंड करता है कि किस क्लाइंट को क्या क्या डेटा उनको चाहिए उस इमेज से काइंड ऑफ। और ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितना भी बढ़ जाए,
ह्यूमन इन द लूप रहेगा ही। एक ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी जो बता सके मशीन को कि इस तरह से इस चीजों को काम करना है। उसी को हम HITL बोलते हैं। अब कई जगह पे हम 2D बॉन्डिंग बॉक्स यूज करते हैं हम बताने के लिए। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि इस हाईवे में कितने कार्स हैं उसको हमको टैग करना है, जो कि पूरा संपूर्ण रूप में दिख रहे हैं जी। काइंड ऑफ। तो देखिए यहाँ पर एक परिधि बनाई गई है पूरा एकदम क्लोज करके, कहां पर से कहां तक है। जैसे यहाँ पर एकदम क्लैरिटी से बनाया गया था कि चक्के भी अंदर आ जाए, तो पूरा क्लियरली डिफाइंड है यहाँ पर कैसे क्या बॉक्स है। यहाँ पर इसको हम लेबलिंग बोलते हैं, लेबलिंग हम लेबल कर रहे हैं यहाँ पर काइंड ऑफ बट ये निर्देशन बहुत क्लियर होता है। मान लीजिए अगर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे या आगे पीछे कर दिए तो वो डेटा लर्न नहीं करेगा इतना अच्छे से मशीन। हाँ, सो ये जो प्रिसिशन है एक हमने हिंदी में अभ्यास बोला हुआ है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो ह्यूमन माइंड को भी यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। सो हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ये लग रहा है कि यार इसमें बॉक्स ही तो बनाना है, ऐसा नहीं है। जो प्रिसिशन पे चीजें जानी है काइंड ऑफ वो धीरे धीरे ट्रेनिंग करती है। हमारी टीम, शिरीषा की टीम जो है, उनको समझाती है कि किस तरह से इसको करना है। और एक समय के बाद जो एक फ्रेशर हमारे पास में आते हैं, सीखते सीखते उनको समझ में आ जाता है कि किस लेवल पे कहाँ तक के बॉन्डिंग बॉक्स क्लियरली बनाना है। जी। तो ये तो एक एग्जांपल ये हुआ। अब मैं आपको एक और इमेज दिखाऊंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब देखिए इसका लीडार इमेज कैसे होता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका लीडार इमेज कैसे। शिरीषा प्लीज, ये देखिए लीडार इमेज। अब सोचिए यानी जैसे रडार या सैटेलाइट से फोटोज आते हैं, वैसे ही लीडार कैमरा के द्वारा ये इमेज आया हुआ है। अब आप अगर इसे देखेंगे तो ये कुछ थोड़ा समझ के बाहर दिख रहा है। ये वो क्या कहते हैं उसको, मकड़ी का छाता। सो हाँ, बस उसी में। और कोई भी एक नया आदमी इसे देखेगा तो उसे थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा कि क्या हो रहा है करके। बट अब देखिए इसके नेक्स्ट इमेज में हम बताएंगे कि इसको किस तरह से देखते हुए बीम, जो लिडार की जो बीम है ये उससे बनी हुई है। हाँ, देखिए यहाँ पे देखिए इंसान दिख रहा है, राइट। जो पॉइंट है जी पॉइंट जो है टकराई है लाइडार का, तो पूरा एक स्ट्रक्चर बना है कि वो ह्यूमन है, एक पेडेस्ट्रियन है दिख रहा है। तो उसको हमारी टीम आइडेंटिफाई करते हैं एज पर जो क्लाइंट हमें बताती है कि इस चीज को एनोटेट करना है। तो इस हिसाब से हमने पेडेस्ट्रियन व्हीकल जो भी हमें गाइडलाइंस दिया गया है, क्लाइंट द्वारा बताया गया है, उस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके एनोटेट करते हैं। आपका प्रश्न जो है क्या हर बार करना पड़ता है? हाँ, एक करोड़ डेटा सेट तक के तो वो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। बिकॉज रास्ते अगर मान के चलिए 2 फ्रेम पर सेकंड फोटो ले रहा है जी, एक गाड़ी मूव कर रहा है, तो सोचिए कितने लाखों करोड़ों सिर्फ आधा किलोमीटर में कितने इमेजेस हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। सो आई थिंक वो सेट डिफाइन होता है और डिफरेंट सिनेरियोज डिफाइन होते हैं। क्रॉस रोड आ गया तो अलग डेफिनेशन है ना। और अगर माउंटेन्स के बगल से अगर रोड जा रहा है तो अलग डेफिनेशन है, इधर खाई है, लैंप पोस्ट कहाँ पर है, कैसे क्या रहेगा, क्या साइनेज है काइंड ऑफ सो ये सब वेरिएबल्स बहुतार्थ में रहते हैं काइंड ऑफ सो शॉर्ट में करना पड़ता है जावेद भाई, एंड दैट्स वेयर इट इज नीडेड। मतलब सो लॉट ऑफ वर्क गोज बिफोर जो फाइनल जब यूज केस आ जाता है कि एडास सिस्टम बन गया है, उसके पहले इतनी मेहनत होती है, कितने करोड़ इमेज लेबल किए गए होते हैं, कितने मशीन में डेटा को फीड किया जाता है, तब जाके उस रिजल्ट में आउटपुट आता है। सारे लोग मिलके लिडार सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं या क्या हो रहा है यहाँ पर? सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इमेजेस मिलता है जिसपे हमें वर्क करना होता है, और बहुत सारे मेथड्स हैं उसको करने के लिए, 2D सेगमेंटेशन, 3D सेगमेंटेशन। सो आप जो ये रूम देख रहे हैं, यहाँ पर करीब 200 के करीब लोग हैं जो इसी फ्लोर पर, हाँ, जो डेटा पे काम कर रहे हैं काइंड ऑफ एंड डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो एंड टोटल कंपनी स्ट्रेंथ हमारी 500 प्लस होने जा रही है और 200 लोग सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं। और हमने कंप्यूटर विजन को एक हमारा सर्विस ये बनाया हुआ है यहाँ पर, जिसके तहत ऐसे बहुत सारे काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और आने वाले समय मुझे लग रहा है कि इस काम की वजह से मुझे लगता है कि हम 1000 का जो हमारा इमीडिएट टारगेट है, हम जब तो मार्च 2026 तक पहुंचना चाह रहे हैं 1000 स्टाफ का, मेरे को लग रहा है कि इस AI की वजह से ही 1000 स्टाफ होगा बेटा। तो भाई आप बताओ, लोग बोलते हैं यार कि AI हमारी नौकरी खा जाएगा, क्या होता है ये, ऐसा सही बात है क्या? जैसे लोग कहते हैं कि AI हमारी नौकरी खा जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे जैसे कुछ और लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। AI के द्वारा ही हमें जॉब्स मिली है, और ऐसा नहीं है कि AI हमारी जॉब खा सकता है। अगर देखा जाए तो चीज़ें बदलती हैं, सिनेरियोज बदलते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि AI के द्वारा और भी जॉब जनरेट हो रही है यहाँ पे। मतलब कुल मिलाकर AI चाहे जितना भी एडवांस हो जाए, उसको चलाने के लिए एक ह्यूमन चाहिए ही चाहिए, ह्यूमन इन द लूप चाहिए ना। आई थिंक ह्यूमन इन द लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव ब्रेन से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है, तो मेरा पर्सनल मानना है। और कहीं ना कहीं मशीन को भी सिखाने के लिए ह्यूमन की जरूरत पड़ती है। और जो कि एक मिथ्या थी Y2K के समय में लगा कि लोगों को कि कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई थिंक जो भी थोड़ा बहुत एक मिथ है कि AI की वजह से नौकरी नहीं जा रही है,
मेरा घर तो एआई की वजह से चल रहा है। सही तो बात मैं है। आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, ना सिर्फ मतलब मेरा एआई ने भिलाई और छत्तीसगढ़ को भी नई मुकाम नई और मौका पहचान दी है, दिलाई है। नई पहचान दिलाई है इंटरनेशनल लेवल पे, और वी आर प्राउड ऑफ इट। तो तुम अभी तक इसमें बने हुए हो ना, तो अब ये फाइनल तुमको सब तुमने देख लिया है कि ये कैसे होता है, एआई ने भिलाई की कैसे तकदीर जो है वो बदली है और बदल रही है, कैसे भिलाई की कंपनी अमेरिका और जापान के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, लीडार सिस्टम रडार सिस्टम पे काम कर रही है, और सेल्फ जो ऑटोमेटेड जो कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसका मॉड्यूल जो है वो ट्रेन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलो।